नमस्कार मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल लाल विष्णु अवस्थी के माध्यम से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है इस विषय से परिचित कराएंगे। मित्रों, इससे पूर्ववत कि हम विषय की ओर चलें, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल लाल विष्णु अवस्थी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोज आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक ने 11 अप्रैल 1955 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की व्यवस्था संबंधी मसौदा तैयार करके अपने सदस्यों के समक्ष रखा। जुलाई 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 31 हो गई। सदस्यों की संख्या 31 हो जाने के बाद इसकी स्थापना कर दी गई। विधि अनुकूल स्थापना के बाद 1962 में यह यूएनओ की विशिष्ट अभिकरण बन गया। वर्तमान समय में 184 देश अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य हैं और जो इसका मुख्यालय है वो डीसी वाशिंगटन में है। ये निगम करता क्या है मित्रों? इस निगम का कार्य है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था कराना, अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना। यानी इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों के निजी क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करना, मदद करना है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना क्यों की गई? इसके मुख्य उद्देश्य मित्रों इस प्रकार हैं। निजी उद्देश्यों के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना और इसके लिए कोई सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। जो इसके सदस्य होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य होंगे, उनके हर देश के निजी उद्देश्यों के लिए, निजी विकास व्यवस्था के लिए, व्यापार व्यवस्था के लिए ये निगम प्रोत्साहित करेगा और इसमें कोई सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके लिए जो इनके इस संस्था के सदस्य हैं। अगला, निवेशों के अवसर। एक दूसरे देशों में निवेशों के अवसर प्रदान करती है ये संस्था। देशी और विदेशी निजी पूंजी तथा अनुभवी प्रबंधन को परस्पर मिलाना, ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है। इन सभी देशों में व्यापारिक, आर्थिक हर प्रकार से एक समन्वय स्थापित करना, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्य है। जितने भी इस संस्था के सदस्य हैं, इन राष्ट्रों के घरेलू और विदेशी व्यक्तिगत पूंजी को उत्पादनशील निवेशों में प्रवाहित कर उन परिस्थितियों को जन्म देना जो विकास में सहायक हो। यानी कि ऐसी परिस्थितियां बना देना है कि किसी भी देश का विकास संभव हो सके। जो विकासशील हैं वो विकसित होने की ओर अग्रसर हो सके। हर तरीके से एक दूसरे की मदद करने के लिए विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य निजी उद्योगों के साथ मिलाकर बिना संबंधित सरकार की गारंटी के लिए उनमें पूंजी का निवेश कराना। वास्तव में इस निगम का उद्देश्य जो है वो निवेशों के अवसरों, निजी पूंजी साधनों और अनुभवी प्रबंधन कौशल के लिए एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। 184 देश जो हैं, 184 देशों को एक दूसरे देश में आर्थिक सहायता करना। कोई निजी व्यापार अगर कोई कंट्री करना चाह रही है तो उसमें अगर पैसे का अभाव है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो आर्थिक मदद करना। एक दूसरे देशों में व्यापारिक निवेश करना, ये सब इस संस्था के माध्यम से, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के माध्यम से संभव है। इसीलिए संस्था का निर्माण किया गया। तो अभी हमने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या था और ये कब इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा स्थापना हुई, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके कितने सदस्य थे। मित्रों, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो हम एक नई जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।